स्टार्ट है। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के हमारे सेशन में ज्योमेट्री सीख रहे हैं हम लोग। इससे पहले ये सेशन शुरू करें, आप सब एक बार अपने सभी दोस्तों तक आज के सेशन को शेयर जरूर कर दें। हम लोग ज्योमेट्री के अंदर आज नया पढ़ने वाले हैं। डाउट ग्रुप के नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे अपनी तीनों डिटेल, तो आपको डाउट ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा। 1 मिनट के लिए मैं बता दूं आपको, आप सबका ही परिवार हमारे साथ आप लोग अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी कई सारे कोर्सेस आपके लिए उपलब्ध हैं। अगर आप लोग चाहते हैं वीडियो के लिए बैच लेना तो हमारे इस बैच में आ सकते हैं। मिशन वीडियो के लिए जो स्पेशल मैथ्स का बैच है 349 रुपए में, जिसमें टेस्ट सीरीज सब फ्री रहेगी। जब भी टेस्ट सीरीज शुरू होगा और वो आपके लिए इंक्लूड रहेगा इसके अंदर। अगर आप मैथ्स के सभी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो मैथ्स महारथी बैच में आ सकते हैं, जो 999 में मिलेगा। 18 महीने के लिए कोर्स आपके पास रहेगा। इसके अंदर सभी तरह की टेस्ट सीरीज फ्री रहती हैं। अगर हम ग्रेड की बात करें, 3rd ग्रेड के लिए लेवल 1 का बैच मिल जाएगा, लेवल 2 का स्पेशल मैथ्स का बैच मिल जाएगा, मैथ साइंस कॉम्बो भी मिल जाएगा। पीवाईक्यू जो बैच है वो राजस्थान के हर एग्जाम को टारगेट करता है, जिसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दे रखे हैं। ये सारे के सारे कोर्सेस 1 साल तक रहते हैं और क्लास थोड़ा सा यहां चीजें कि मैनेज करके मिलती हैं। एक क्लास होगी, क्लास का पीडीएफ होगा, क्लास और क्लास का पीडीएफ आपको देखना नहीं पड़ता। बाकी कंटेंट आपको यूट्यूब पर भी पूरा ही मिलेगा, आप टेंशन ना लें। अगर आप में से कोई भी इस कोर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है, इस तरह से प्रॉपर मैनेजेबल चीजें मिलती हैं। ये हमारा शिक्षा साथी बैच है, लेवल 2 के बच्चों को टारगेट करता है। स्पेशल मैथ्स तो 399 में आपको मिल रहा है। ये 1st ग्रेड 1st पेपर का बैच है और ये लेवल 2 के लिए साइंस का बैच है। इस तरह से मैथ्स साइंस कॉम्बो भी मिल जाएगा। एलडीसी के लिए भी बैच मिल जाएगा अगर आप एलडीसी का नेक्स्ट टारगेट रखते हैं तो। बाकी यहां चीजें क्या अंतर है, अगर आप में से कोई भी इस कोर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है तो किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है, आप लोग यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं। लेकिन यहां चीजें क्या हम लोग थोड़ा सा मैनेज करके दे रहे हैं। और ये एप्लीकेशन जो रहेगा हमारा प्ले स्टोर पर आप लोग डाउनलोड करेंगे, अभ्यास मैथ्स के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। ये लोगो आएगा वहां पर लिखा लगा हुआ, और अभ्यास मैथ्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ यहां भी आप जुड़ सकते हैं। अपनी तैयारी को, अपनी मैथ्स को और बेहतर आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें अगर आप चाहें तो। हमारा मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, @मैथ्स बाय जयदीप सर। तो आपको वही चैनल दिखाया जाएगा जो ऑफिशियल चैनल है, @मैथ्स बाय जयदीप सर। तो आप शुरू करेंगे आज का हमारा ये प्यारा सा सेशन ज्योमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। आप में से कुछ ने आंसर दिए भी हैं, बहुत बढ़िया। नंबर 7 का पहला पार्ट है। इसके अंदर 4 भाग हैं, इन चारों में मान बताना है एक्स का। सबसे पहले यहां पर देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एल और एम। तो इस कोण का मान क्या होगा? जेड आकृति बन रही है क्या? ये एकांतर कोण है क्या? जेड आकृति में बनाए गए कोण, इसका मान 60 डिग्री होगा। एक्स का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर अगर ये 60 है तो ये वाला 120 होगा, क्योंकि बताया था जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या फिर आप ऐसे कर लो, कोई भी 4 बातें बताइए, कोई भी अगर 2 भी ध्यान है आपको तो कर लोगे आप लोग। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। उसके बाद ये शीर्षाभिमुख कोण है। आप लोगों ने कल ये सीखा है कि जब कोई 2 समांतर रेखाओं को, कोई 2 पैरेलल लाइन को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर बनाए गए कोणों के बारे में हमने बात करी है। जब कोई 2 पैरेलल लाइन्स हैं एल और एम, 2 समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा ने काटा हो तो उस पर ये जो एंगल बनते हैं 1 2 3 4 4, तो ये इन और यहाँ पर इनके बीच में क्या रिलेशन है ये हम लोगों ने समझा है। तो कोण 1 जो है वो कोण 5 के बराबर होता है। क्या कारण है वो 1 और 5 बराबर होंगे? जब 2 समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा ने काटा हो तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनाए गए समान स्थिति वाले कोण कहलाते हैं संगत कोण। ये ऊपर की तरफ बन रहा है 1, यहाँ पर कोण बन रहा है 5, ये इसका संगत कोण है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट यहाँ पर आप लोगों ने सीखे थे। संगत कोण, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल।
2 का संगत कोण होगा 6, 2 का संगत होगा 6, 3 का संगत होगा 3, यहां पर नीचे की तरफ बन रहा है इसमें 3, तो यहां पर 3 का संगत कोण है 7, तो ये कहलाते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। 3 बराबर 7। इसी तरह से 4 का संगत कोण होगा 8। इसके बाद एक और पढ़ा था आप लोगों ने, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी कोई दो लाइन किसी एक बिंदु पर काटे तो उस पर बने आमने सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इस एक का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा सर, 3 होगा, और 2 का 4 होगा, तो 1 और 3 बराबर होंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण है। 2 और 4 बराबर होंगे, 5 और 7 बराबर होगा, 6 और 8 बराबर होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसके बाद यहां आप लोगों ने सीखा कि जब भी कोई दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा ने काटा हो तो उस पर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण 3 प्लस कोण 6 का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोण 4 प्लस कोण 5 का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अंतः कोणों का योग 180 है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि बाहर वाले कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। 2 और 7 का योग, 1 और 8 का योग, ये कुछ कई बातें आप लोगों ने यहाँ पर सीखी है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये x का मान 60 ही होगा, क्योंकि जेड आकृति बन रही है, एकांतर कोण है। इस जेड का मान 120 डिग्री होगा सर। इस जेड का मान, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, जब किसी समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा ने काटा हो तो ये जो एंगल है अंतः कोण कहलाते हैं, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये अगर 60 है तो ये 120 होगा। यहां तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है जेड बना हुआ, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। 45 डिग्री अगर ये है तो 45 डिग्री एक्स का मान होगा। यहां पर हम बात करें तो सबसे पहली चीज, यहां पर सरल कोण बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, सरल रेखा में बनाया गया कोण ये रहा। ये जो पूरा कोण होगा 180 डिग्री का होगा, जिसमें 2 तो दे रखे हैं, एक एक्स का मान हम लोग निकाल लेंगे। फिर ये नीचे वाला सरल कोण बनेगा। अगर ये 40 है तो वाई का मान 140 डिग्री होगा, और अगर ये 140 है जेड का मान 40 डिग्री होगा। एक्स का मान बता दो कितना आएगा, 40 प्लस 25 65, और 180 माइनस 65 कितना हो गया, 65 प्लस 75 10 80 115 डिग्री। एक्स का मान 115 होगा, वाई का मान 140 होगा, और जेड का मान 40 होगा। किया भी आप में से किसी ने ये? देखो मैं बनाता हूं वो डायग्राम है क्या। सबसे पहले यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, एक और लाइन यहां से इसे क्रॉस कर रही है, और एक लाइन इस तरह से बन रही है। ये कोण 40 डिग्री का बता रखा है, इधर का कोण 25 डिग्री का बता रखा है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये x का मान निकालना है। ये पूरा सर स्ट्रेट एंगल है, सरल कोण है, रिज्जु कोण है। इस पूरे का मान 180 डिग्री होता है, यहां से लेकर यहां तक ये जो होगा 180 डिग्री होगा। तो x का मान बताओ कितना आएगा, पहले तो 40 प्लस 25 65 डिग्री हो गया है। 180 माइनस 65 कितना होता है, 115 डिग्री। 65 और 5 70 10 80 और 100 180 115 डिग्री। इसके बाद यहां पर देखो आप लोग, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला कोण पूरा जो है यहां से यहां तक, ये भी 180 होगा, ये भी 180 होगा। ऊपर का 40 है यहां तक, तो नीचे का जो है ये 140 होगा। तो जेड वाई का मान 140 डिग्री होगा। इसी तरह से जेड का मान निकाल दो, इसी तरह से जेड का मान निकाल दो। जेड कैसे निकाला है सर, जेड भी एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है, ये पूरा कोण भी 180 डिग्री का होगा। अगर इधर का 140 है तो इधर का 40 डिग्री होगा, तो जेड का मान 40 डिग्री होगा। तो आसान था सवाल, चारों के चारों ही आसान सवाल थे। चलिए इसके बाद क्या पूछा था, इसके बाद आपको करने के लिए दिया गया था ये रहा, ये भी एक आसान क्वेश्चन था। x का मान पूछा है इसने, x का मान पूछा है। कल हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जो जल्दबाजी में, देखना आप क्या मिस्टेक भी करी है वहां पर आपने छोटी सी। ये दोनों का जो सम होगा सर,
वो 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, सरल कोण है। इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, इन दोनों का योग 180 होगा। 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 8x प्लस 12 डिग्री। 8x प्लस 12 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये 12 आगे जाके माइनस होगा, तो 180 में से 12 गए तो कितने बचेंगे? 180 में से 10 गए 170, और 2 और माइनस होगा तो 168। x बराबर क्या होगा? 168 में 8 का भाग दे दो, 8 2 16 और 8 एकम 8, 21 डिग्री होगा सर x का मान। x का मान 21 डिग्री होगा, यही मेरा आंसर है। तो यहाँ x बराबर कितना होगा? 21, 21 डिग्री होगा x का मान। चलिए और देखिए आप लोग, ये अच्छा क्वेश्चन था, यहां बताना था इसका मान। ए बी और सी डी दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो x का मान क्या होगा? ए बी और सी डी दोनों समांतर रेखा हैं, तो x का मान क्या होगा? तो देखो, ए बी कहां पर है? ये रही। सी डी कहां पर है? ये रहा। ये सी डी है सर, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। कोई दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा ने काटा हुआ है, तो अगर ये 70 डिग्री है तो आप कह सकते हो सर ये 110 डिग्री होगा। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बताइए ये बात, जब दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा ने काटा हो तो उस पर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या फिर आप ये कह सकते हो अगर ये 70 है तो सर इसके नीचे वाला भी 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। इस लाइन के अंदर नीचे की तरफ 70 डिग्री बन रहा है, तो इस वाली लाइन में भी नीचे की तरफ 70 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये संगत कोण कहलाते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने सेम पोजीशन के जो एंगल होते हैं वो उसे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल संगत कोण कहते हैं। अब यहां पर एक स्ट्रेट एंगल बन गया, सरल कोण। ये अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, या फिर आप कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण भी बन गया। अगर सामने वाला 110 है तो इसके सामने वाला भी 110 होगा। अभी एक त्रिभुज बन रहा है DFO, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप सब जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो x का मान कितना आया? 110 और 20 130, तो x का मान 50 डिग्री आएगा सर। 180 माइनस 130, ये 50 डिग्री आएगा। एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। कहाँ बन रहा है सर त्रिभुज? ये रहा, ये एक त्रिभुज बन रहा है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाती है। तीन साइड होनी चाहिए, तीनों बंद हो जानी चाहिए, वो त्रिभुज बनेगा। तो यहां एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये 110 है, ये 20 है। 110 और 20 130, तो ये 50 डिग्री का होगा। x का मान 50 डिग्री होगा। और देखिए आप लोग, ये भी एक अच्छा सवाल था, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था। यहां पर बता रखा है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ई एफ और डी क्यू भी पैरेलल है। ये दोनों लाइन समांतर हैं। डी ई एफ का मान क्या होगा? क्या पूछा आपसे? कोण डी ई एफ कौन सा एंगल है? बताओ पहले तो ये समझ में आना चाहिए डी ई एफ कौन सा है। डी देखो कहां पर लिखा है, ये रहा। ई यहां लिखा है और एफ यहां लिखा है। डी ई एफ इस वाले एंगल की बात कर रहा है क्या? या इस पूरे एंगल की बात कर रहा है? नहीं, केवल इस वाले एंगल की बात कर रहा है। डी ई एफ इस एंगल की बात कर रहा है। डी ई और एफ ये एंगल बताना है जो ऊपर की तरफ यहां बन रहा है। केवल इस इतने एंगल का मान पूछ रहा है सर ये। अगर डी ई बी पूछे तो आप कहोगे कि ये पूरा पूछ रहा है। अगर डी ई बी लिखा होता तो ये पूरा पूछ रहा है, लेकिन ये केवल डी ई एफ यानी इसके ऊपर ऊपर वाला भाग पूछ रहा है। तो अब देखो, ए बी और सी डी ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इनको किसी तिर्यक रेखा ने काटा है। अगर ये 34 डिग्री है तो आप कहेंगे सर ये वाला भी कौन 34 डिग्री होगा? ये 34 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल है ये 34 होगा सर, 34 डिग्री होगा। और ये आते ही आपका सवाल खत्म हो गया। अब यहां पर एक स्ट्रेट जो एंगल बन रहा है,
इधर का 78 आपको पता ही है, और ये पूरा जो एंगल बन रहा है ये सरल कोण बन रहा है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होगा। इस पूरे का सम जो आएगा वो 180 डिग्री होगा यहाँ से यहाँ तक। तो 70 और 30 100 तो ये हो गया, 108 और 4 112 डिग्री तो ये हो ही गया। तो 180 माइनस 112 कर दो, वही आपका आंसर होगा। 180 में से 112 घटाएंगे, 12 और 8 20, 20 और 40 60 68 डिग्री, 68 डिग्री। तो एंगल DEF का मान, कोण DEF का मान, DEF बराबर 180 डिग्री में से कितना माइनस करा है, इन दोनों का सम। 70 और 30 100, 8 108 और 4 112 डिग्री माइनस किया है। 180 में से 112 डिग्री माइनस किया है तो कितना डिग्री आएगा ये, 68 68 डिग्री। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। कोण DEF का मान 68 डिग्री होगा। ठीक था सवाल, लेकिन आसान है सवाल। लाइन एंड एंगल का कोई भी सवाल आप लोग हमेशा सही कर लोगे, जो अगर आपको अब तक कराया गया है इसको रिवीजन कर लो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीख जाओ, क्या दे रखा है, क्या पूछना चाहता। और भी कोई क्वेश्चन था? एक दो क्वेश्चन और थे, ये आसान था। ये आसान क्वेश्चन था। पहले यहां से x का मान निकालेंगे स्ट्रेट एंगल से। ये 3x और एक 4x प्लस 60, इन सब का योग 180 डिग्री होगा। 4x प्लस 60, 4x प्लस 60 बराबर 180 डिग्री होगा। 4x प्लस 60 बराबर 180 डिग्री होगा। 4x बराबर 120 डिग्री होगा। x बराबर 30 डिग्री होगा। x का मान 30 डिग्री आएगा सर। तो ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का होगा, और ये 3 गुणा 30 90 डिग्री का होगा। आपसे क्या पूछा गया, x प्लस वाई का मान। तो x का मान तो सर आ गया 30 डिग्री, y और निकालना है, y और निकालना है ना। तो अब यहां पर देखो आप, ये स्ट्रेट एंगल का जो कंसेप्ट है ये बहुत काम आ रहा है। ये देखो, ये भी एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये पूरा यहां से यहां तक का, ये पूरा यहां से यहां तक 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये 2y है, ये x है और ये 60 है। तो ये 60 और ये x का मान 30 निकाल दी, 60 प्लस 30 90, तो 2y का मान भी 90 ही होगा ना, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होगा तो 2y का मान भी 90 ही होगा। 2y बराबर 90 डिग्री होगा, तो y का मान 45 डिग्री होगा। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। 30 प्लस 45 75 डिग्री। या फिर ऐसे भी निकाल सकते, देखो आप लोग y का मान, तो ये दो लाइनें देखो कौन कौन सी, ये रही। तो ये जो कोण है, ये वाला कोण, और ये जो कोण है यहां से यहां तक का, ये शीर्षाभिमुख कोण भी है, आमने सामने के कोण। तो 3x बराबर होगा 2y के। 3x का मान 90 डिग्री, तो 2y का मान भी 90 डिग्री, ऐसे भी देख सकते हो। तो y का मान 45 डिग्री। उन 4-5 बातों में से अगर कोई दो बात भी अगर आपको सही से समझ में आई है तो आप सवाल का जवाब दे दोगे। ये बता दो आप लोग, यहां पर क्या दे रखा है, इस दिए गई आकृति में AB व DE बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। एंगल COB का मान 90 डिग्री है। COB का मान 90 डिग्री है। COB, ये वाला कोण 90 डिग्री का है। देखो COB, C कहां पर है, ये रहा। O कहां पर है, यहां है, इस पॉइंट को O से लिखा गया है। और B ये रहा। COB का मान 90 डिग्री है, ऐसा सवाल कह रहा है। तो ये कोण 90 डिग्री का है, तो इधर ये भी 90 डिग्री का होगा पूरा। तो x प्लस वाई का मान 90 डिग्री होगा। और x और y का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। x व y का रेशियो दे रखा है 4:5, 4:5, जिनका योग 90 डिग्री होगा।
तो 9 इकाई का मान 90 डिग्री है, 1 इकाई का मान 10 डिग्री होगा, 1 यूनिट का जो मान है वो 10 डिग्री होगा। तो 4 गुणा 10 40 डिग्री और 5 गुणा 10 50 डिग्री, 40 और 50। x का मान 40 डिग्री होगा सर, y का मान 50 डिग्री होगा। z पूछा गया आपसे, z क्या निकालना है आपको? तो AOD अर्थात z का मान बताना है। z का मान पूछा गया था सवाल में, केवल z का मान, x और y नहीं पूछे गए थे, z का मान ये निकालना है नीचे का। तो आप ध्यान देना एक बार, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, तो ये जो पूरा कोण होगा यहां से यहां तक का 180 डिग्री का होगा। 50 अगर y का मान है तो z का मान 130 डिग्री होगा सर। z बराबर 130 डिग्री होगा, 180 माइनस 50, z का मान 130 डिग्री होगा, z का मान 130 डिग्री होगा। एक सवाल और है लास्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सवाल था ये भी। इस दिए गए डायग्राम में AB और CD तथा EF तीनों लाइन क्या है? पैरेलल है। एंगल BCE का मान पूछा है, AB ये रही, CD ये रहा और EF, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। AB CD और CD ये रहा, EF ये रहा, तीनों लाइन पैरेलल है। और इन दो कोई समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा ने काटा हो, तो क्या ये Z बना हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? ये 45 डिग्री है, तो अगर ये भी कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। ये पूरा कोण जो है ये 45 डिग्री होगा सर, इस पूरे का मान 45 डिग्री होगा। अगर पूरा पूछा होता तो ये देखो साफ साफ नजर आ रहा है Z बना हुआ, ये 45 है तो ये 45 डिग्री है, 45। लेकिन आपसे पूरा नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया एंगल BCE का मान क्या होगा। कहां पर है BCE? हो सकता है आप में से कुछ कोई बात समझ में ही नहीं आ रही कि एंगल BCE है कहां पर। तो देखो, जिस वर्टेक्स पर एंगल बनाया जाता है उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है। C पर एंगल बन रहा है, B कहाँ? ये रहा, C ये रहा और E ये रहा। ऊपर का पूछा है, बस केवल आपसे ऊपर ऊपर वाला कोण बताना है। इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है BCE का। पूरा तो 45 डिग्री आ गया। अब देखो, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है और इनको किसी तिर्यक रेखा ने काटा है। तो अभी आपने पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 160 डिग्री है तो ये नीचे वाला 20 डिग्री होगा, क्योंकि इनका योग 180 डिग्री होता है। तो ये ऊपर का कितना बच गया? 25 डिग्री। यही मेरा आंसर है। टोटल तो 45 है, अगर ये नीचे का 20 आ रहा है यहां से यहां तक का, तो ऊपर कितना बच गया? 25 डिग्री। सर ये वाला एंगल 25 डिग्री का है, 25 डिग्री का है। अच्छा है सवाल ये, 25 डिग्री आपका सही आंसर है। चलो और देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस और करते हैं आज हम लोग। मैं अब आए हुए क्वेश्चंस और करवाता हूं आपको। ये करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीट मेंस लेवल 1 का क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2023 के पेपर का सवाल। बताएंगे आप लोग क्या आंसर आएगा। दी गई आकृति में यदि PQ पैरेलल है RS के साथ तो X का मान आपसे पूछ रहा है कितना होगा। ये बताना है क्वेश्चन, क्या आंसर देंगे आप। X का मान एक देखो, कल भी क्वेश्चन था एक जिसकी बात हम कर रहे थोड़ी देर पहले, इसे करते हैं अभी। एक कल की क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ये रहा। ये देखो, जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती मिस्टेक हुई है यहाँ पर। बताओ क्या गलती हुई। यहाँ पर सर एंगल AOD का मान पूछा था, X का मान नहीं पूछा था। और हम लोगों ने बिल्कुल सही करा, सब कुछ सही कर लिया, X का मान भी निकाल दिया, लेकिन जल्दबाजी में आंसर ही 20 कर दिया। X का मान पूछा होता तो आंसर 20 डिग्री आएगा ना। छोटी सी सिली होती है ऐसी गलतियां, हर इंसान से होती है गलती। एंगल AOD का मान पूछा है। देखो AOD कहां पर है? A, O और D, ये वाला पूरा कोण बताना है आपको। 5x का मान बताना है AOD, AOD, इस पूरे 5x का मान बताना है। x का मान 20 डिग्री आया है तो 5x का मान 5 गुणा 20 यानी 100 डिग्री होगा। ये
तो आंसर सही होना चाहिए था 100 डिग्री, लेकिन जो जल्दी से हम लोगों ने 20 डिग्री बता दिया, तो x का मान तो सही था वो, तो ऐसी जल्दबाजी के अंदर थोड़ी सी गलती रह जाती है। तो आप ध्यान से देना, आप लोग सब कुछ सही करने के बाद भी हम लोग जल्दबाजी में हम ये देखते हैं कि हाँ हमारा आंसर कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है साफ साफ 20, लेकिन उसने पूछा था एंगल ए ओ डी का मान क्या होगा, एंगल ए ओ डी का मान क्या होगा, तो ये 100 डिग्री मेरा आंसर आएगा, 100 डिग्री। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये देखिएगा आप लोग, अभी जो क्वेश्चंस की बात चल रही थी उसे देखते हैं। ये रहा, ये रीटमेंस लेवल 1 का क्वेश्चन था और आसान सवाल है कि दो लाइन पैरेलल हैं, पी क्यू और आर एस, दोनों लाइन पैरेलल हैं। आपसे यहां पर पूछा गया एक्स का मान, यहां एक्स का ही मान बताना है सर। जब भी कोई दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा ने काटा हो, तो ये जो कोण है यहाँ पर, ये 3x - 20 डिग्री का है सर। तो यहाँ पर भी ये जो कोण बनेगा ये 3x - 20 ही होगा, क्योंकि ये संगत कोण है सर, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर बने एक तरफ के जो कोण होते हैं वो संगत कोण कहलाते हैं। ये 3x - 20 होगा और ये वाला एंगल जो है वो 2x - 10 डिग्री है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आप लोगों का स्ट्रेट एंगल बनेगा, एक सरल कोण बनेगा, 180 डिग्री योग होना चाहिए इनका, आप सबको पता है। इन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए सर। तो 3x और 2x, ये 5x हो गया, माइनस का 20 और माइनस का 10 कितना हो गया, माइनस का 30, बराबर में 180 डिग्री आना चाहिए। ये -30 आगे जाके प्लस होगा, 210 डिग्री हो जाएगा। 5x का मान 210 डिग्री है, तो यहां से x का मान निकाल लेंगे। 210 को 5 से भाग दे दो, 210 को 5 से भाग दे दो, तो ये 42 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा सर। 42 डिग्री आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए हमारा एक सही जवाब होगा, 42 डिग्री। इसने x का मान ही पूछा था, तो यहां पर सही आंसर है 42 डिग्री। चलो और बताओ आप लोग। लाइन और एंगल का आज के बाद कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, बस आपको इन्हीं क्वेश्चंस को वापस कर लेना, फिर नया क्वेश्चन कोई सा भी उठा लो आप, लाइन एंगल का सवाल सही हो जाएगा। अब यहां देखो, ये डायग्राम आपको दे रखा है और ये रीटमेंस लेवल 1 का ही क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2023 के पेपर का सवाल है, मेंस के पेपर का ही सवाल है। ए बी और सी डी दो लाइन पैरेलल हैं, इस बार भी x का मान बताना है, इस x का मान बताना है कितना होगा। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, ये दो समांतर रेखा है ए बी और सी डी। ए बी है ये और यहाँ पर ये सी डी है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और बोला गया है इस तरह से इनको मिला रखा है। ये वाला जो एंगल है वो 20 डिग्री है और इस पूरे x का मान बताना है। ये कोण 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। अब देखेंगे x का मान क्या आएगा, ये देखना है। तो इन दोनों के पैरेलल एक लाइन और हम लोग ड्रॉ करते हैं, इन दोनों के समांतर एक रेखा और खींच लो आप लोग। इन दोनों के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिए, इन दोनों के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो इन दोनों के पैरेलल होनी चाहिए। ये एक रेखा और आप लोगों ने ड्रॉ की है जो इन दोनों के पैरेलल है, इन दोनों के समांतर है। अब देखना आप ध्यान से, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या ये जेड बन रहा है क्या? ये जेड बन रहा है सर, बिल्कुल। तो अगर ये 80 डिग्री का है तो ये ऊपर ऊपर का जो कोण होगा ये 80 डिग्री होगा, ये 80 डिग्री होगा। इसी तरह से नीचे भी एक जेड बनता हुआ नजर आ रहा है, इसी तरह से सेम आप नीचे भी एक जेड बनता हुआ नजर आपको आ रहा होगा शायद। देखो आप लोग, ये रहा सर, ये भी तो एक जेड ही है। हाँ, अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 20 डिग्री। इस प्रकार इसका मान पूरा होगा 80 + 20, 100 डिग्री। इस पूरे कोण का मान कितना आ जाएगा, 100 डिग्री, 100 डिग्री।
जेड आकृति में बनाए गए कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। दो लाइन के पैरेलल एक लाइन हमने और ड्रॉ कर लिया और ओ का मान बता दिया। इस एक्स का जो मान आएगा वो 100 डिग्री होगा सर। इन दोनों का योग हो जाएगा 80 + 20। अब जब आप इन क्वेश्चन करोगे तो अपने आप चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे चीजें सब आसान हो जाएंगी। और देखिए आप लोग, कल ये बात हुई थी हम लोगों से, लीनियर पेयर क्या होता है, रेखिक युग्म किसको बोलते हैं, रेखिक युग्म के कोणों का योग क्या होगा। जब दो आसन कोण एक सरल रेखा में आ जाए, एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाए, उसे बोलते हैं रेखिक युग्म, लीनियर पेयर। जब दो आसन कोण एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो, एक सरल रेखा पर आ जाए। आसन कोण क्या होते हैं, जिनका एक वर्टेक्स कॉमन हो या एक आर्म कॉमन हो, एक भुजा कॉमन हो, ये दोनों कोण आसन कोण है। और जब ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो ये कहलाते हैं लीनियर पेयर, रेखिक युग्म। और रेखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है सर, 180 डिग्री होता है। ऑप्शन बी मेरा यहाँ सही है, 180 डिग्री होगा। रेखिक युग्म के कोणों का योग, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा, ये 180 डिग्री होगा। इसी को बोलते हैं आप लोग रेखिक युग्म। और ये दोनों जो कोण है ये आसन कोण भी है, इनके अंदर एक वर्टेक्स कॉमन है और ये साइड भी कॉमन है, ये आर्म भी कॉमन है इन दोनों के अंदर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं आप लोग इस तरह के। ये बता दो, सीधी रेखा पर आसन कोण 5:4 के अनुपात में है, तब छोटे वाले कोण का मान। देखो कितना आसान सवाल पूछा गया, सवाल आया हुआ सवाल है पेपर का ये। एक सीधी रेखा पर आसन कोण, अभी जो आप कर रहे थे लीनियर पेयर का ही रेशियो है ये 5:4। एक सीधी रेखा पर आसन कोण अगर आ गए, इसका मतलब वो रेखिक युग्म बना रहे हैं, उनका रेशियो है 5:4। छोटे वाले कोण का मान, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा सर। अभी अभी बात हुई है आपसे, उसी को ही बोलने का तरीका अलग है। एक सीधी रेखा पर बने हुए आसन कोणों का रेशियो दे रखा है 5:4 है। ये अल्फा और बीटा का अनुपात दे रखा है 5:4 है। सीधी रेखा की बात अगर हो रही है तो स्ट्रेट एंगल बनता है, एक सरल कोण बनता है, जिसको आप लीनियर पेयर भी बोलते हैं, रेखिक युग्म भी बोलते हैं। इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो 9 इकाई का मान 180 डिग्री है, 9 इकाई का मान 180 डिग्री है, तो एक यूनिट जो है वो 20 डिग्री के बराबर होगी। तो 20 × 4 80 डिग्री। छोटे वाले कोण का मान 80 डिग्री होगा और बड़े वाले कोण का मान 100 डिग्री होगा, 20 × 5। तो इसने पूछा छोटे कोण का मान कितना होगा सर, 80 डिग्री। ये 5:4 था, तो छोटे वाले कोण का मान 80 डिग्री होगा। इन दोनों का अनुपात था 5:4। रेशियो में वो आंसर हैं जो लास्ट में बचते हैं काटने के बाद। और देखिएगा आप लोग, अब हम लोग साथ साथ क्वेश्चन और करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, चीजें आगे बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे। ये बताइए आप लोग, कितने डिग्री का कोण अपने संपूरक का दुगना है। संपूरक और पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों आप लोगों ने पढ़े हैं। कितने डिग्री का कोण अपने संपूरक का दुगना है। तो क्या 120 डिग्री सही आंसर होगा यहाँ पर। 120 डिग्री का संपूरक होता है सर 60 डिग्री। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो 120 डिग्री का कोण अपने संपूरक कोण का क्या है, दुगना है, अपने संपूरक कोण का दुगना है। 60 डिग्री का तो संपूरक क्या होगा, 120 डिग्री, वही तो आधा है, ये तो आधा है, इससे दुगना नहीं है। 150 डिग्री का संपूरक होगा 30 डिग्री, इसका संपूरक होगा 30 डिग्री। ये 5 गुना है, ये 5 गुना है, तो दुगना पूछा है तो 120 डिग्री आपका सही आंसर है। छोटा सा एक आसान सा सवाल है। चलिए ये बताओ आप लोग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, असत्य बताना है।
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, असत्य है। स्टेटमेंट दे रखे हैं 4। अब देखो, 2 समकोण एक रेखिक युग्म बना सकते हैं। 2 राइट एंगल्स कैन बी फॉर्म ए लीनियर पेयर। बिल्कुल ठीक है, ये 2 समकोण एक रेखिक युग्म बना सकते हैं। 2 आसन कोण जब एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाएं उसे बोलते हैं आप लोग रेखिक युग्म, लीनियर पेयर। तो वो जो आसन कोण है वो इस तरह से भी तो हो सकते हैं, समकोण भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये लीनियर पेयर भी कहलाएगा। 2 समकोण एक रेखिक युग्म बना सकते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, 2 न्यून कोण एक रेखिक युग्म नहीं बना सकते हैं, ये बात गलत है। 2 न्यून कोण आसन कोण तो हो सकते हैं, लेकिन वो रेखिक युग्म नहीं बना सकते। क्या सही है कि गलत है, एक बार चेक करते हैं वापस। ये लीनियर पेयर है सर, इसका योग 180 डिग्री होना चाहिए। इसका योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सही बात है, ये 2 न्यून कोण एक रेखिक युग्म बना सकते हैं। मैंने कहा ये जो कोण है ये 80 डिग्री का है, तो क्या ये 100 डिग्री का होना चाहिए? हाँ बिल्कुल। मैक्सिमम से मैक्सिमम 89 डिग्री का ये वाला कोण अगर 89 डिग्री का है, तो दूसरे वाला कोण कितना होना चाहिए? 91 होना चाहिए। तो क्या ये दोनों न्यून कोण है क्या? न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो दोनों ही कोण अगर न्यून कोण हो तो वो लीनियर पेयर नहीं बना सकते। एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री उनका योग हो ही नहीं सकता ना। बड़े से बड़ा अगर न्यून कोण हो तो 89 पॉइंट समथिंग भी आप ले सकते हो, लेकिन वो दोनों मिलकर के क्या नहीं बनाएंगे? लीनियर पेयर नहीं बना सकते, एक रेखिक युग्म नहीं बना सकते। क्योंकि दूसरा जो ये कोण बचेगा ये न्यून कोण नहीं है, 90 डिग्री से बड़ा है, ये न्यून कोण नहीं है। तो 2 न्यून कोण एक रेखिक युग्म बना सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। 2 आसन कोण संपूरक होते हैं, 2 आसन कोण पूरक भी हो सकते हैं और 2 आसन कोण संपूरक भी हो सकते हैं। देखो कोण तो ये भी आसन कोण है, लेकिन ये संपूरक नहीं है। कोण ये भी आसन कोण है, लेकिन ये पूरक है। और ये भी आसन कोण है, ये संपूरक भी है। तो 2 आसन कोण संपूरक हैं, संपूरक होते हैं, हमेशा नहीं होते लेकिन हो सकते हैं। 2 आसन कोण पूरक भी हो सकते हैं, संपूरक भी हो सकते हैं बिल्कुल। 2 न्यून कोण एक पूरक कोण बना सकते हैं, 2 न्यून कोण मिलकर एक पूरक बना सकते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2 न्यून कोणों का योग 90 डिग्री तो हो ही सकता है ना। 60 और 30 दोनों न्यून कोण है, तो वो पूरक तो है ही ना। पूरक कोण क्या होता है? जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए। पूरक कोण का मतलब जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए। तो 2 कोई भी न्यून कोण ले लो आप लोग, एक आपने कहा 10 डिग्री है और एक आपने कहा दिया 80 डिग्री, तो दोनों पूरक बन सकते हैं। 2 न्यून कोण पूरक कोण बना सकते हैं। 2 आसन कोण संपूरक हो सकते हैं, होते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। बस थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ भी थोड़ा सा एरर तो है लिखने में। 2 आसन कोण संपूरक हो सकते हैं, हमेशा जरूरी नहीं है कि 2 आसन कोण संपूरक होते हैं, लेकिन आसन कोण संपूरक हो सकते हैं। आसन कोण पूरक भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि पूरक हो, ये भी आसन कोण ही है। एडजेसेंट एंगल के बारे में कल सीखा है। आसन कोण किसको बोलते हैं? 2 कोण जिनका एक वर्टेक्स कॉमन हो या एक साइड कॉमन हो, एक भुजा कॉमन हो। तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पूरी तरह से गलत है स्टेटमेंट। 2 न्यून कोण एक रेखिक युग्म बना सकते हैं। 2 न्यून कोण मिलकर के कभी भी एक लीनियर पेयर नहीं बना सकते। रेखिक युग्म का मतलब होता है योग 180 डिग्री हो सकता है क्या? 2 न्यून कोणों का योग 180 डिग्री नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट फॉल्स है सर। चलिए, तो इसके बाद ये बताइए आप लोग, 2 पूरक कोण इस प्रकार हैं कि एक का दुगना दूसरे के 3 गुने के बराबर है। तो बड़े वाले कोण का मान बताओ। थोड़ा सा लैंग्वेज में क्वेश्चन है, बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा। 2 पूरक कोण इस प्रकार हैं कि एक का दुगना दूसरे के 3 गुने के बराबर है। दोनों कोण कैसे हैं? पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब दोनों का योग तो 90 डिग्री होगा। पहली बात तो ये कंफर्म हो गई, दोनों का योग तो 90 डिग्री होगा। ये कह रहा है एक का दुगना दूसरे के 3 गुने के बराबर है। ये अगर x है,
ये y है तो इसका दुगना दूसरे के 3 गुने के बराबर है, तो 2x बराबर 3y, 2x बराबर 3y। इन दोनों का रेशियो बना लो आप लोग, x और y, इन दोनों कोणों का जो अनुपात होगा सर वो 3:2 होगा, 3:2। और इसका योग करोगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो 5 इकाई का मान 90 डिग्री है, 5 इकाई का मान 90 डिग्री है, 1 इकाई का मान 18 डिग्री होगा, 18 5 90। तो x का मान 3 गुणा 18 54 डिग्री आएगा, 54 डिग्री। और y का मान 2 गुणा 18 36 डिग्री आएगा, ये 36 डिग्री आएगा। तो आपसे बड़े वाले कोण की मान पूछा है, 54 डिग्री होगा, यहाँ कोई ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, तो ये 100 नहीं है, केवल 54 डिग्री है। सही कर लो इसको, ये 54 डिग्री होगा, ये 36 होगा। चौवन डिग्री सही आंसर है आपका। दो पूरक कोण इस प्रकार हैं कि एक का दुगना दूसरे के 3 गुने के बराबर है। तो सर ये आंसर 54 और 36 कैसे हुए? इसको सिद्ध कर लो आप लोग, ये आंसर सही है कि गलत है, खुद ही चेक कर सकते हो आप। इसका दुगना करोगे, 54 का दुगना क्या होता है? 108 डिग्री। एक का दुगना दूसरे के 3 गुने के बराबर, इसका 3 गुना भी कितना होता है? 108 डिग्री। क्या ये दोनों बराबर नहीं आ रहे? क्या आ रहे हैं सर। इसका मतलब कोई गलत कर ही नहीं सकता सवाल को। 54 और 36, तो बड़े वाले कोण का मान 54 डिग्री है। दो जो पूरक कोण है उनमें से एक कोण 54 डिग्री का है और एक कोण 36 डिग्री का है। तो एक का दुगना करने पर दूसरे के 3 गुने के बराबर आ जाएगा। तो मैंने कैसे निकाला? 2x बराबर 3y, x और y का रेशियो आ गया 3:2। दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। तो 5 इकाई का मान 90, 1 इकाई का मान 18। 3 गुणा 18 54 डिग्री, 2 गुणा 18 36 डिग्री। ये दोनों कोण होंगे 54 और 36 के। थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन, पर आंसर बिल्कुल सही है, 54 डिग्री आएगा। चलिए इसके बाद स्टेटमेंट पर एक और क्वेश्चन बता दो। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, असत्य है? दिए गए बिंदु से सिर्फ एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये गलत है। एक बिंदु से सिर्फ एक सीधी रेखा जाएगी क्या? इस पॉइंट से तो कितनी सीधी रेखा कह सकते हो आप? दिए गए बिंदु पर इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। दिए गए बिंदु से सिर्फ एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है सर। एक बिंदु से एक बिंदु पर इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। दूसरा, दिए गए दो बिंदुओं से संभावना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सीधी रेखा जा सकती है। हाँ, दो बिंदुओं से तो एक ही लाइन जा सकती है। ये 2 पॉइंट है, यहां से तो यही है कि यही लाइन आप बना सकते हो सीधी रेखा। तो दो सीधी रेखाएं सिर्फ एक बिंदु पर काट सकती हैं, बिल्कुल सही कह रहा है ये भी स्टेटमेंट। दो स्ट्रेट लाइन किसी एक ही बिंदु पर काट सकती हैं, वापस काटना है तो उनको मुड़ना पड़ेगा वापस से। तो स्ट्रेट लाइन है तो वो एक ही बिंदु पर काट सकती है। एक रेखाखंड से कोई भी इच्छित लंबाई खींची जा सकती है। एनी डिजायर्ड लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए लाइन सेगमेंट। नहीं, रेखाखंड तो एक निश्चित भाग होता है। रेखा, एक रेखा से कोई भी इच्छित लंबाई खींच सकते हो, लाइन से खींच सकते हो, रेखाखंड से नहीं। तो यहां भी थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। ये गलतियां रह जाती हैं क्या टाइपिंग करने के टाइम? एक रेखाखंड से नहीं, एक रेखा से कोई भी इच्छित लंबाई खींची जा सकती है जिसके दोनों सिरों को आप इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, वो लाइन कहलाती है। लाइन सेगमेंट नहीं कहलाता, वो रेखा कहलाती है। देखो 3 समझाए थे आप लोगों को, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तीनों में बेसिक डिफरेंस भी बताया था, रेखा, रेखाखंड और किरण। देखो लाइन क्या है? जिसके दोनों सिरों को आप इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, ये लाइन कहलाती है। जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं, ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। इसके एक सिरे को आप इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, रेस कहलाती है। ये तीनों में बेसिक डिफरेंस है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आप लोगों को करने के लिए, आप लोग ये खुद से करिएगा। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए।
क्वेश्चंस इसके ऊपर और होंगे क्या? लाइन एंड एंगल की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चलो अब मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन करके रखिए। लाइन एंड एंगल से और क्वेश्चंस जो आपको करने के लिए दिए जाएं उनको आप लोग खुद से करिएगा। और लाइन एंड एंगल से ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा रेखा और कोण से जो आप लोग ना कर पाए। इसका बेसिक पार्ट हम लोगों ने एक पार्ट ज्योमेट्री का खत्म कर लिया है। अब हम लोग पॉलीगन के बारे में, बहुभुज के बारे में सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। बताइएगा जरूर आप लोगों को कैसा लगा सेशन, और अपने सभी दोस्तों तक सेशन को शेयर भी किया करो आप लोग, अगर समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो तो। ठीक, अभी के लिए इतना ही, टाटा।